क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद दिन के अंत में ऐसा महसूस होता है कि आपने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा ही नहीं किया? क्या आप हर किसी को हाँ बोलते बोलते अपने सबसे जरूरी सपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आपकी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि आपकी समस्या है बहुत सारी गैर जरूरी चीजों पर ध्यान देना। आज हम जानेंगे एसेंशियलिज्म किताब की सबसे बड़ी सीख। यह किताब सिखाती है कि सफलता ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही काम चुनने से मिलती है। तो आइए जानते हैं कैसे कम काम करके भी ज्यादा बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। अध्याय 1, एसेंशियलिज्म क्या है? क्या सच में हर चीज जरूरी होती है? कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपका फोन बजने लगता है। किसी का मैसेज, किसी की ईमेल, ऑफिस की मीटिंग, परिवार की जिम्मेदारियां, दोस्तों के फोन और सोशल मीडिया की अनगिनत नोटिफिकेशंस। दिन की शुरुआत होते होते ही आपका दिमाग दर्जनों दिशाओं में बंट चुका होता है। पूरे दिन आप लगातार व्यस्त रहते हैं। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। शाम तक आप पूरी तरह थक जाते हैं। लेकिन जब खुद से पूछते हैं कि आज ऐसा कौन सा काम किया जिसने मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचाया, तो अक्सर जवाब मिलता है, शायद कोई भी नहीं। यही वह समस्या है जिसके बारे में लेखक ग्रेग मैकियोन अपनी किताब एसेंशियलिज्म में बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमें हर अवसर को पकड़ना चाहिए, हर जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हर किसी को खुश रखना चाहिए। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हम हर चीज को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, तो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी नजरों से ओझल हो जाती है। लेखक इस सोच को नॉन एसेंशियलिस्ट थिंकिंग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मानता है कि मुझे सब कुछ करना है, हर अवसर मेरे लिए है। अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो शायद मैं कुछ बड़ा खो दूंगा। यही कारण है कि वह अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान दर्जनों अलग अलग कामों में बांट देता है। नतीजा, वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी होती है। अब जरा एक दूसरा व्यक्ति सोचिए, उसे भी उतने ही अवसर मिलते हैं, उसके पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन वह हर काम करने की कोशिश नहीं करता। वह पहले रुकता है, सोचता है और खुद से एक सवाल पूछता है, इन सभी कामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? फिर वह सिर्फ उसी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाता है। यही व्यक्ति एसेंशियलिस्ट कहलाता है। लेखक कहते हैं कि एसेंशियलिज्म का मतलब कम मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है सही जगह पर पूरी मेहनत करना, यानी कम काम करना नहीं, बल्कि सही काम चुनना। एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। अगर आप हर दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, तो शायद किसी के पीछे क्या है ये कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सही दरवाजा चुनकर उसे पूरी तरह खोलेंगे, तो आपके सामने एक नई दुनिया खुल सकती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर अवसर आपके लिए नहीं बना, हर काम आपकी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, हर हां आपको सफलता के करीब नहीं ले जाती। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला एक सम्मानपूर्वक कहा गया ना होता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके समय और ऊर्जा की प्राथमिकताएं तय कर देगा। यानी आप पूरे दिन दूसरों के सपने पूरे करते रहेंगे और अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बच पाएगा। इसीलिए एसेंशियलिज्म की शुरुआत किसी नई आदत से नहीं होती, बल्कि एक नई सोच से होती है। वह सोच ये है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, और इसके तुरंत बाद दूसरा विचार आता है, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ जरूर कर सकता हूं। यही सोच एक सामान्य इंसान
और वास्त अंतर पैदा करती है। आज का यह अध्याय हमें केवल एक बात सिखाता है, सफलता का राज ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम चुनने में छिपा है। जब आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए सुरक्षित रखते हैं, तभी आप अपने जीवन में असली प्रगति देखना शुरू करते हैं। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी है। अगर हर दिन हमारे सामने दर्जनों काम हो, तो आखिर हम पहचाने कैसे कि वास्तव में सबसे जरूरी काम कौन सा है और कौन सा सिर्फ हमारी व्यस्तता बढ़ा रहा है? इसी सवाल का जवाब एसेंशियलिज्म के अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि व्यस्त, बिजी और वास्तव में उत्पादक, प्रोडक्टिव लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। अध्याय 2, बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क, क्या व्यस्त रहना ही सफलता है? पिछले अध्याय में हमने जाना कि एसेंशियलिज्म हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। असली सफलता उन कुछ कामों को पहचानने में है जो वास्तव में मायने रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हम पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, तो फिर हमें आगे बढ़ने का एहसास क्यों नहीं होता? लेखक ग्रेग मक्योन कहते हैं कि इसका कारण है, हमने व्यस्त रहने, बिजी और उत्पादक होने, प्रोडक्टिव को एक ही चीज समझ लिया है। आज की दुनिया में जो व्यक्ति हमेशा भागता दौड़ता दिखाई देता है, उसे मेहनती माना जाता है। अगर किसी की डायरी मीटिंग्स से भरी हो, अगर उसका फोन लगातार बज रहा हो, अगर वह हर समय मैं बहुत बिजी हूं कहता रहे, तो लोग मान लेते हैं कि वह बहुत सफल होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि व्यस्तता, बिजनेस और प्रगति, प्रोग्रेस एक जैसी नहीं होती। एक साधारण उदाहरण, कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकलते हैं। पहला व्यक्ति पूरे रास्ते बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन गलत दिशा में। दूसरा व्यक्ति पहले 5 मिनट रुककर सही रास्ता देखता है, फिर उसी दिशा में चलना शुरू करता है। दिन के अंत में किसने मंजिल पाई? स्पष्ट है, जिसने सही दिशा चुनी। जीवन में भी यही होता है। अगर आपकी दिशा गलत है, तो आपकी तेज रफ्तार भी आपको सही जगह नहीं पहुंचा सकती। बिजी लोग क्या करते हैं? लेखक बताते हैं कि बिजी लोग अक्सर हर काम को तुरंत करने की कोशिश करते हैं। कोई ईमेल आया तो तुरंत जवाब, कोई मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई, कोई नया प्रोजेक्ट मिला तो बिना सोचे हाँ। उनका पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में बीत जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान बार बार बिखरता रहता है। हर बार जब हम अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो हमारा दिमाग दोबारा उसी एकाग्रता तक पहुंचने में समय और ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए लगातार काम बदलना उत्पादकता बढ़ाने के बजाय अक्सर उसे कम कर देता है। प्रोडक्टिव लोग अलग क्या करते हैं? एसेंशियलिस्ट व्यक्ति हर काम शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, क्या यह काम मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य में योगदान देता है? अगर जवाब हाँ है, तो वह पूरी एकाग्रता से उस पर काम करता है। अगर जवाब नहीं है, तो वह बिना अपराध बोध के उसे टाल देता है, सौंप देता है या छोड़ देता है। यही कारण है कि प्रोडक्टिव लोग कम काम करते हुए भी बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं। वे अपने समय को भरते नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करते हैं। 80/20 की सोच। हालांकि यह किताब मुख्य रूप से 80/20 नियम पर आधारित नहीं है, लेकिन लेखक इसी तरह की सोच अपनाने की सलाह देते हैं। यानी जीवन में कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आप उन महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देंगे,
तो बाकी कई छोटी छोटी चीजें अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए। लेखक की सोच को अपनाने के लिए आप हर सुबह 3 सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से मेरा दिन सफल माना जाएगा? दूसरा सवाल, क्या मैं अभी जिस काम में समय दे रहा हूं वह वास्तव में जरूरी है? तीसरा सवाल, अगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हों तो मैं उन्हें किस काम में लगाऊंगा? इन सवालों के जवाब अक्सर आपकी असली प्राथमिकता साफ कर देते हैं। एक छोटी लेकिन गहरी सीख। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास है। जब सूरज की रोशनी पूरे जमीन पर फैली रहती है तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन वही रोशनी जब एक छोटी सी जगह पर केंद्रित होती है तो आग भी जला सकती है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान कमजोर परिणाम देता है, लेकिन केंद्रित ध्यान असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। यही है एसेंशियलिज्म की दूसरी सबसे बड़ी सीख। व्यस्त मत बनिए, महत्वपूर्ण बनिए। अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने सीखा कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। हर काम करना सफलता नहीं देता। सही दिशा, सही प्राथमिकता और गहरा ध्यान ही बड़े परिणाम लाते हैं। हर दिन एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब एक और मुश्किल सामने आती है। अगर हमें पता भी चल जाए कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, तो जब लोग हमसे बार बार नई जिम्मेदारियां मांगे, मदद मांगे या हर बात पर हाँ कहने का दबाव डालें, तब हम अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा कैसे करें? यही वह चुनौती है जिसका समाधान अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि ना कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सफल लोगों की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक क्यों है। अध्याय 3, ना कहना सीखिए। हर हाँ की एक छिपी हुई कीमत होती है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि केवल व्यस्त रहना सफलता की गारंटी नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आती है। मान लीजिए आपने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता तय कर ली। आप जानते हैं कि आज आपको किस काम पर ध्यान देना है। तभी अचानक किसी दोस्त का फोन आता है, ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई रिश्तेदार मदद मांग लेता है, या कोई कहता है बस 5 मिनट का काम है। आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत हाँ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए, कहीं लोग उन्हें स्वार्थी न समझ लें, या कहीं कोई अच्छा अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन लेखक ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि यही आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हर हाँ की एक कीमत होती है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब भी आप किसी एक काम के लिए हाँ कहते हैं, उसी पल आप किसी दूसरे काम के लिए ना कह रहे होते हैं। अगर आपने बिना सोचे किसी अतिरिक्त मीटिंग के लिए हाँ कह दिया, तो शायद आपने अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय को ना कह दिया। अगर आपने हर छोटी छोटी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, तो शायद आपने अपने सबसे बड़े सपने को ना कह दिया। यही कारण है कि एसेंशियलिस्ट हर हाँ बहुत सोच समझकर कहता है। लोग ना क्यों नहीं कह पाते? लेखक बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, हमें सबको खुश रखने की आदत होती है। दूसरा, हमें लगता है कि हर अवसर जरूरी है। तीसरा, हमें डर होता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। लेकिन सच यह है
कुछ समय के लिए किसी को निराश करना अपनी पूरी जिंदगी की दिशा खो देने से कहीं बेहतर है। ना कहना स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहना मतलब दूसरों की परवाह न करना, लेकिन लेखक इस सोच से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि ना कहना किसी इंसान को ठुकराना नहीं है, बल्कि उस काम को ठुकराना है जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता से मेल नहीं खाता। आप सम्मान के साथ मना कर सकते हैं, जैसे धन्यवाद, लेकिन इस समय मैं अपनी दूसरी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रहा हूं, या काश मैं मदद कर पाता, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। इस तरह आप रिश्ते भी बनाए रखते हैं और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा भी करते हैं। एक छोटी कहानी। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास पूरे दिन के लिए सिर्फ एक बाल्टी पानी है। अगर वह उस पानी को 10 अलग अलग पौधों में थोड़ा थोड़ा बांट देगा, तो शायद कोई भी पौधा अच्छी तरह नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही पानी वह सबसे जरूरी पौधे को दे, तो कम से कम एक पौधा मजबूत और स्वस्थ बन जाएगा। हमारा समय और ऊर्जा भी उसी पानी की तरह सीमित है। अगर हम उन्हें हर जगह बांट देंगे, तो किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य में असाधारण सफलता नहीं मिलेगी। निर्णय लेने का एक आसान तरीका। लेखक सलाह देते हैं कि अगली बार जब कोई नया काम सामने आए, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह काम मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के लिए सच में महत्वपूर्ण है? अगर मैं इसे मना कर दूं, तो क्या वास्तव में कोई बड़ा नुकसान होगा? क्या मैं इसे केवल लोगों को खुश करने के लिए स्वीकार कर रहा हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ है, तो रुककर दोबारा सोचिए। छोटी सी आदत, बड़ा बदलाव। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई नया अनुरोध आए, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले कुछ पल सोचिए। जरूरत हो तो कहिए, मैं इस बारे में सोचकर आपको बताता हूं। यह छोटा सा विराम आपको बेहतर निर्णय लेने का समय देगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए पहले से कहीं अधिक समय है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। हर हाँ की एक छिपी हुई कीमत होती है। ना कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। सफल लोग हर अवसर स्वीकार नहीं करते, बल्कि केवल उन्हीं अवसरों को चुनते हैं जो उनके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़े हों। याद रखिए, अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे, तो दुनिया उसे अपनी प्राथमिकताओं से भर देगी। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब मान लीजिए आपने ना कहना सीख लिया। आपने गैर जरूरी कामों को भी कम कर दिया। लेकिन जब आप के सामने कई अच्छे विकल्प हों, तो आप कैसे तय करेंगे कि उनमें से वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता कौन सी है? इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि सही प्राथमिकता चुनने की कला कैसे आपके निर्णयों और पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अध्याय 4, सही प्राथमिकता कैसे चुनें? जब सब कुछ जरूरी लगे, तब क्या करें? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि हर हाँ की एक कीमत होती है, और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करने के लिए ना कहना जरूरी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हमारे सामने कई अच्छे विकल्प हों, तो हम कैसे तय करें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सभी काम अच्छे हैं, तो सभी पर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन लेखक ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि अच्छा, गुड और सबसे महत्वपूर्ण, एसेंशियल, एक जैसी चीज नहीं है। यही अंतर समझना एक एसेंशियलिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। हर अवसर बराबर नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 10 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक अवसर छिपा है।
कुछ अवसर आपको थोड़ा फायदा देंगे, कुछ आपको व्यस्त रखेंगे, लेकिन शायद उनमें से केवल एक ही ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप हर दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे, तो न किसी अवसर का पूरा लाभ मिलेगा और न ही आपके पास ऊर्जा बचेगी। लेकिन अगर आप सोच समझकर सही दरवाजा चुनते हैं, तो वही एक फैसला आपके भविष्य को बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हर अवसर के पीछे नहीं भागते, वे पहले यह तय करते हैं कि कौन सा अवसर वास्तव में उनके उद्देश्य से जुड़ा है। प्रायोरिटी शब्द का असली अर्थ। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं। पहले अंग्रेजी में प्रायोरिटी शब्द का मतलब केवल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करता था। बाद में लोगों ने प्रायोरिटीज यानी कई प्राथमिकताओं की बात शुरू कर दी। लेकिन अगर हर चीज आपकी प्राथमिकता है, तो वास्तव में कोई भी चीज प्राथमिकता नहीं है। एसेंशियलिज्म हमें याद दिलाती है कि हर समय एक ऐसी चीज होती है जिसे बाकी सभी कामों से पहले रखा जाना चाहिए। सही प्राथमिकता चुनने के लिए रुकना जरूरी है। आज की दुनिया हमें तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी रुकना सबसे जरूरी कदम होता है। जब भी कोई नया अवसर मिले, खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा? अगर जवाब स्पष्ट और मजबूत हाँ नहीं है, तो उसे स्वीकार करने से पहले दोबारा सोचिए, क्योंकि हर अच्छा अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। स्पष्ट लक्ष्य के बिना सही चुनाव असंभव है। मान लीजिए एक जहाज समुद्र में निकल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह पर पहुंचना है। क्या वह सही दिशा चुन पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो हर नया अवसर आकर्षक लगेगा, लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तो गैर जरूरी विकल्प अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, पहले तय कीजिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद यह तय करना आसान हो जाएगा कि कौन सा काम करना है और कौन सा छोड़ना है। सबसे बड़ा फर्क लाने वाला काम। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकूं, तो कौन सा काम मेरे जीवन या लक्ष्य में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा? यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसे रोज ईमानदारी से पूछेंगे, तो धीरे धीरे आपका ध्यान छोटी छोटी व्यस्तताओं से हटकर बड़े परिणाम देने वाले कामों पर जाने लगेगा। एक वास्तविक जीवन की आदत। मान लीजिए आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं। आपके सामने कई विकल्प हैं। नई किताब पढ़ना, वीडियो देखना, दर्जनों कोर्स खरीदना, या हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। इन सभी में सबसे ज्यादा परिणाम कौन देगा? अक्सर जवाब होता है नियमित अभ्यास। यानी सबसे महत्वपूर्ण काम हमेशा सबसे आकर्षक नहीं होता, लेकिन वही सबसे अधिक बदलाव लाता है। एसेंशियलिस्ट व्यक्ति दिखने में आसान या रोमांचक काम नहीं चुनता, बल्कि वह काम चुनता है जिसका प्रभाव सबसे गहरा हो। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 4 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। हर अच्छा अवसर सही अवसर नहीं होता। अगर हर चीज प्राथमिकता है, तो वास्तव में कोई भी प्राथमिकता नहीं है। सही निर्णय लेने के लिए पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करना जरूरी है। हर दिन उस एक काम को चुनिए जो सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पैदा करे। याद रखिए, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने काम किए। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सबसे महत्वपूर्ण काम किया या नहीं। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल।
अब आपने अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता चुन ली, लेकिन जीवन में हर दिन नए अवसर, नए प्रस्ताव और नई जिम्मेदारियां सामने आती रहती हैं। तो आखिर हम कैसे पहचानें कि कौन सा नया अवसर हमारे लक्ष्य के लिए सही है और कौन सा सिर्फ हमें हमारी राह से भटका देगा? इसी सवाल का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि बेहतर निर्णय लेने की कला कैसे हमें सही अवसर चुनने और गलत अवसर छोड़ने में मदद करती है। अध्याय 5, बेहतर निर्णय लेने की कला। हर अच्छा अवसर स्वीकार करना क्यों सही नहीं होता। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सफलता का रहस्य हर काम करने में नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने में है। लेकिन अब एक और चुनौती सामने आती है। मान लीजिए आपने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। अब आपके सामने एक नया अवसर आता है। ये अवसर भी अच्छा लगता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। अब सवाल ये है, क्या हर अच्छा अवसर स्वीकार कर लेना चाहिए? लेखक ग्रेग मैक्यूइन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगर कोई अवसर अच्छा है तो उसे छोड़ना मूर्खता होगी। लेकिन एसेंशियलिज्म हमें बिल्कुल अलग सोच सिखाती है। हर अच्छा अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। गुड और एसेंशियल में अंतर। लेखक बताते हैं कि जीवन में हमें सैकड़ों अच्छे विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमारे सबसे बड़े लक्ष्य में योगदान देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में आपको कई सुंदर जगहें दिखाई देती हैं। अगर आप हर जगह रुकेंगे तो शायद कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान मंजिल पर रहेगा तो आप जान पाएंगे कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही सोच एक एसेंशियलिस्ट को अलग बनाती है। निर्णय लेने से पहले रुकिए। आज की दुनिया हमें तुरंत फैसला लेने के लिए प्रेरित करती है। अभी जवाब दीजिए, ये ऑफर सिर्फ आज तक है, मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे वाक्य हमें बिना सोचे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। जब भी कोई नया अवसर मिले तो खुद को थोड़ा समय दीजिए, रुकिए, सोचिए और फिर फैसला कीजिए। कई बार कुछ मिनट की सोच सालों की परेशानी से बचा सकती है। बहुत स्पष्ट हां वरना ना। लेखक एक बेहद उपयोगी सिद्धांत बताते हैं। अगर किसी अवसर को देखकर आपके मन में तुरंत और स्पष्ट रूप से यह महसूस नहीं होता कि हां, यही वो काम है जो मेरे लक्ष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो उसे स्वीकार करने से पहले दोबारा सोचिए। यानी अगर जवाब पूरी तरह स्पष्ट हां नहीं है तो उसे ना मानना बेहतर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर अवसर को ठुकरा दें, बल्कि केवल उन्हीं अवसरों को चुनें जो वास्तव में आपके उद्देश्य से मेल खाते हों। भावनाओं में नहीं, मूल्यों के आधार पर निर्णय लें। कई बार हम उत्साह, डर या दूसरों के दबाव में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन ऐसे फैसले अक्सर लंबे समय तक सही साबित नहीं होते। लेखक सलाह देते हैं कि हर बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या ये निर्णय मेरे मूल्यों और मेरे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो केवल इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आपको 2 नौकरियों का प्रस्ताव मिलता है। पहली नौकरी ज्यादा वेतन देती है, लेकिन उसमें आपका पूरा समय और ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दूसरी नौकरी शायद थोड़ा कम वेतन देती है, लेकिन वो आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर काम करने का समय भी देती है। अब सही निर्णय क्या होगा? लेखक कोई एक उत्तर नहीं देते। वे केवल ये कहते हैं, सही निर्णय वही है जो आपके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के सबसे करीब ले जाए। यही एसेंशियलिज्म की सोच है। निर्णय लेने का छोटा अभ्यास। आज से जब भी कोई नया अवसर मिले तो ये 4 सवाल पूछिए। क्या ये मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़ा है? क्या इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या वास्तव में कोई बड़ा नुकसान होगा? क्या मैं ये निर्णय सोच समझ कर ले रहा हूं या केवल दबाव में? इन सवालों के जवाब आपको अधिक स्पष्ट और शांत निर्णय लेने में मदद करेंगे। अध्याय का सार। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, हर अच्छा अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। सही निर्णय लेने के लिए रुकना और सोचना आवश्यक है। केवल वही अवसर चुनिए जो आपके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य से मेल खाते हों। अगर कोई अवसर स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं लगता तो उसे स्वीकार करने की जल्दी ना करें। याद रखिए, जीवन की गुणवत्ता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने अवसर पकड़े, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने सही अवसर चुने या नहीं। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब मान लीजिए आपने सही अवसर चुनना भी सीख लिया, लेकिन एक नई समस्या अभी भी बाकी है।
अगर लोग बार बार आपके समय, ध्यान और ऊर्जा की मांग करते रहें तो आप अपनी चुनी हुई प्राथमिकताओं को सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि स्पष्ट सीमाएं बनाना क्यों एक एसेंशियलिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है और कैसे ये आदत आपके समय और जीवन दोनों की रक्षा करती है। अध्याय 6, सीमाएं बनाइए। अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि हर अच्छा अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। सही निर्णय वही है जो हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। मान लीजिए आपने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। आपने गैर जरूरी कामों को ना कहना भी सीख लिया है। फिर भी कुछ समय बाद आपका कैलेंडर दोबारा भर जाता है। क्यों? क्योंकि लोग लगातार आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके ध्यान की मांग करते रहते हैं। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की प्राथमिकताओं के हिसाब से चलने लगेगी। इसीलिए लेखक ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं, इसेंशियलिस्ट केवल सही काम नहीं चुनता, वो उन कामों की रक्षा भी करता है। और ये रक्षा होती है स्पष्ट सीमाएं बनाकर। सीमाएं बनाना क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बगीचा है। आपने उसमें अच्छे पौधे लगाए, रोज पानी दिया, लेकिन उसके चारों ओर कोई बाड़ नहीं बनाई। कुछ ही दिनों में जानवर आकर पौधों को नुकसान पहुंचा देंगे। अब सोचिए, गलती पौधों की थी? नहीं, गलती ये थी कि उनकी सुरक्षा नहीं की गई। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान भी उसी बगीचे की तरह है। अगर उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो छोटी छोटी मांगे, अचानक आने वाले काम और दूसरों की अपेक्षाएं उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देंगी। हर समय उपलब्ध रहना अच्छी आदत नहीं है। आज की दुनिया में कई लोग मानते हैं कि हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर फोन उठाना, हर मीटिंग में शामिल होना एक जिम्मेदार इंसान की निशानी है। लेकिन लेखक कहते हैं, हर समय उपलब्ध रहना हर समय उपयोगी होना नहीं है। अगर आपका पूरा दिन दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में बीत जाए तो आपके अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कब पूरे होंगे? इसलिए हर अनुरोध को तुरंत स्वीकार करना समझदारी नहीं है। सीमाएं रिश्ते नहीं तोड़ती, उन्हें बेहतर बनाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे सीमाएं बनाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी या स्वार्थी समझेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि स्वस्थ सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें स्पष्ट और सम्मानजनक बनाती हैं। जब लोग जानते हैं कि आपका समय भी महत्वपूर्ण है, तो वे आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करना सीखते हैं। सीमाएं बनाना किसी को दूर करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना है। अपने सबसे महत्वपूर्ण समय की रक्षा करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि दिन का वो समय पहचानिए जब आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय और एकाग्र होता है। कुछ लोगों के लिए यह सुबह होती है, कुछ के लिए शाम। उस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखिए। उस दौरान अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, बार बार फोन देखने की आदत से बचिए और जहां तक संभव हो बिना रुकावट के काम कीजिए। यही छोटे छोटे फैसले लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। दूसरों की समस्या हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि हर समस्या को खुद हल करना जरूरी नहीं है। कई बार हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, जहां सच में आपकी जरूरत है वहां पूरी ईमानदारी से मदद कीजिए। लेकिन जहां कोई काम बिना आपके भी हो सकता है, वहां खुद को हर बार बीच में लाना आवश्यक नहीं है। इससे आपका समय भी बचेगा और दूसरे लोग भी ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। एक छोटा अभ्यास। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। दिन में कम से कम एक ऐसा समय तय कीजिए जब आप केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे। उस दौरान कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अनावश्यक कॉल नहीं, कोई बिना जरूरत की बातचीत नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि कम समय में पहले से कहीं ज्यादा काम पूरा होने लगा है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करने के लिए सीमाएं बनाना आवश्यक है। हर समय उपलब्ध रहना उत्पादक होने की निशानी नहीं है। स्वस्थ सीमाएं रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उन्हें स्पष्ट बनाती हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखिए। हर समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। याद रखिए, अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया उसे अपनी प्राथमिकताओं से भर देगी और फिर आपके अपने सपनों के लिए समय बचना मुश्किल हो जाएगा।
अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब आपने सही प्राथमिकताएं चुन ली, ना कहना भी सीख लिया और अपने समय की रक्षा के लिए सीमाएं भी बना ली। लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहें और कभी आराम ही न करें, तो क्या आप लंबे समय तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे? यही महत्वपूर्ण सवाल अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि आराम और पर्याप्त नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि उच्च प्रदर्शन और बेहतर निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। अध्याय 7, आराम की शक्ति। क्या लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि अगर हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं तो अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसा विषय आता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज की दुनिया में एक सोच बहुत आम हो गई है, जितना ज्यादा काम करोगे उतने ही सफल बनोगे। कई लोग अपनी कम नींद, लगातार काम और बिना रुके व्यस्त रहने को गर्व की बात समझते हैं। लेकिन लेखक ग्रेग मैक्यूएन इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, आराम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया गया एक जरूरी निवेश है। यानी अगर आप लंबे समय तक बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो आपको काम करने के साथ साथ आराम करना भी सीखना होगा। थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं ले सकता। कल्पना कीजिए कि आपके फोन की बैटरी केवल 5% बची है। क्या वो पहले जैसी तेजी से काम करेगा? शायद नहीं, वो धीमा हो जाएगा, कुछ ऐप्स बंद होने लगेंगी और अगर आपने चार्ज नहीं किया तो वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते और खुद को आराम का समय नहीं देते, तो हमारी सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेखक कहते हैं कि कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि रिकवरी की कमी होती है। आराम हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आराम करने का मतलब आलसी होना है, लेकिन एसेंशियलिज्म हमें बिल्कुल उल्टी बात सिखाती है। जब आप आराम करते हैं तो आपका दिमाग नई जानकारी को व्यवस्थित करता है, आपकी एकाग्रता वापस आती है और आप अगली बार पहले से बेहतर काम कर पाते हैं। इसलिए आराम कोई इनाम नहीं है, ये आपकी क्षमता बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा है। नींद की असली कीमत। लेखक विशेष रूप से पर्याप्त नींद के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग अधिक स्पष्ट सोचता है, गलतियां कम होती हैं और कठिन निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, अगर हम लगातार नींद की कमी में काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो रही होती है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने काम की तरह ही गंभीरता से अपनी नींद और आराम का भी ध्यान रखते हैं। खाली समय भी जरूरी है। आज हम हर खाली पल को किसी न किसी चीज से भर देते हैं। लाइन में खड़े हैं तो फोन, बस में बैठे हैं तो सोशल मीडिया, थोड़ा समय मिला तो फिर स्क्रीन। लेकिन लेखक कहते हैं कि दिमाग को कभी कभी बिना किसी काम के भी रहने देना चाहिए। ऐसे शांत क्षणों में अक्सर नए विचार जन्म लेते हैं। कई बार किसी बड़ी समस्या का समाधान तब मिलता है जब हम कुछ देर उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। एक छोटी कहानी। मान लीजिए एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काट रहा है। उसकी कुल्हाड़ी धीरे धीरे कुंद हो जाती है। कोई उससे कहता है, थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ी तेज कर लो, लेकिन वो जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और पेड़ काटने हैं। दिन के अंत में वो बहुत थक चुका होता है, लेकिन कम पेड़ काट पाया। अगर उसने कुछ समय कुल्हाड़ी तेज करने में लगाया होता तो शायद कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता। हमारा दिमाग भी उसी कुल्हाड़ी की तरह है। अगर हम उसे आराम नहीं देंगे तो केवल अधिक मेहनत करने से बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। आज से क्या बदलिए? लेखक की सीख को अपनाने के लिए आप 3 छोटी आदतें शुरू कर सकते हैं। हर रात पर्याप्त नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। दिन में कुछ मिनट बिना फोन और बिना किसी रुकावट के शांत बैठिए। लगातार कई घंटों तक काम करने के बजाय समय समय पर छोटे विराम लेकर फिर पूरे ध्यान से काम कीजिए। इन आदतों से आपका ध्यान, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 4 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। आराम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन का आधार है। पर्याप्त नींद हमारे निर्णय, ध्यान और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। लगातार काम करने से अधिक महत्वपूर्ण है सही समय पर रुककर खुद को फिर से ऊर्जा देना।
शांत और खाली समय भी क्रियात्मक सोच के लिए उपयोगी हो सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल काम करना जानता है वो एक दिन थक सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर आराम करना भी जानता है वो लंबे समय तक अपना बेहतर दे सकता है। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब आपने सही प्राथमिकताएं चुन ली, अपने समय की रक्षा करना सीख लिया और आराम का महत्व भी समझ लिया, लेकिन अगर आपके दिन का बड़ा हिस्सा फिर भी छोटी छोटी आदतों, नोटिफिकेशन और अनावश्यक चीजों में निकल जाता हो तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? इसी सवाल का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों को हटाकर अपने जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण कामों के लिए जगह कैसे बनाई जाए। अध्याय 8, गैर जरूरी चीजों को हटाइए। छोटी छोटी आदतें आपका भविष्य कैसे बदल देती हैं। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि लगातार काम करते रहना सफलता की गारंटी नहीं है। सही समय पर आराम करना और अपनी ऊर्जा को दोबारा हासिल करना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हम आराम भी कर रहे हैं, फिर भी दिन के अंत में समय कहां चला जाता है? कई लोग कहते हैं, आज पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन कोई बड़ा काम भी पूरा नहीं हुआ। लेखक ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं कि इसकी वजह अक्सर कोई एक बड़ी समस्या नहीं होती, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी गैर जरूरी चीजें होती हैं जो हर दिन हमारा थोड़ा थोड़ा समय और ध्यान चुरा लेती हैं। समय की चोरी हमेशा दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे की छत से हर मिनट पानी की सिर्फ एक एक बूंद टपक रही है। शुरुआत में आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ये कई दिनों तक चलता रहे तो पूरी बाल्टी भर जाएगी। ठीक यही बात हमारे समय के साथ भी होती है। 5 मिनट सोशल मीडिया, 10 मिनट बिना वजह फोन चेक करना, कुछ देर बेकार की बहस, बार बार नोटिफिकेशन देखना, अलग अलग छोटे छोटे काम। अकेले देखने पर ये बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन पूरे दिन और पूरे महीने में यही छोटी आदतें घंटों का समय खा जाती हैं। हर छोटी चीज वास्तव में छोटी नहीं होती। लेखक कहते हैं कि कई बार हम उन कामों में सबसे ज्यादा समय खर्च कर देते हैं जिनका हमारे जीवन पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तुरंत जवाब देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करने का समय ही नहीं बचता। एसेंशियलिस्ट व्यक्ति हर छोटी गतिविधि से पहले खुद से पूछता है, क्या ये काम सच में जरूरी है? अगर नहीं तो वो उसे कम करता है या पूरी तरह छोड़ देता है। अपने जीवन को सरल बनाइए। लेखक का मानना है कि जीवन जितना जटिल होगा उतना ही हमारा ध्यान बिखरेगा। इसलिए वे सलाह देते हैं कि जहां संभव हो चीजों को सरल बनाइए। अगर कोई काम बार बार आपका समय लेता है तो सोचिए कि क्या उसे आसान बनाया जा सकता है या पूरी तरह हटाया जा सकता है। एसेंशियलिज्म का उद्देश्य केवल नए काम जोड़ना नहीं है, बल्कि गैर जरूरी चीजों को हटाकर महत्वपूर्ण कामों के लिए जगह बनाना है। कम का मतलब बेहतर। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा चीजें होने से जीवन बेहतर होगा। ज्यादा ऐप्स, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा योजनाएं, ज्यादा जिम्मेदारियां। लेकिन लेखक कहते हैं, कई बार कम ही सबसे बेहतर होता है। जब आपके सामने कम विकल्प होते हैं तो आपका ध्यान अधिक स्पष्ट रहता है। जब आपके दिन में कम व्यवधान होते हैं तो आप गहराई से काम कर पाते हैं। यही कारण है कि एसेंशियलिस्ट अपने जीवन को जानबूझकर सरल बनाता है। एक छोटी कहानी। मान लीजिए आपके कमरे में बहुत सारी पुरानी और बेकार चीजें जमा हो गई हैं। अब अगर आपको कोई जरूरी दस्तावेज ढूंढना हो तो कितना समय लगेगा? शायद बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपने पहले ही गैर जरूरी सामान हटा दिया होता तो वही दस्तावेज कुछ ही सेकंड में मिल जाता। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसमें बहुत सारी अनावश्यक चिंताएं, छोटे छोटे काम और लगातार व्यवधान भरे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विचार भी दब जाते हैं। लेकिन जब हम गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं तो हमारी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती है। आज से क्या बदलिए? लेखक की सीख को अपनाने के लिए आज ही ये छोटे कदम उठाइए। अपने फोन की अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। दिन में कुछ निश्चित समय पर ही संदेश और ईमेल देखिए। हर शाम 5 मिनट निकालकर सोचिए कि आज कौन सा काम पूरी तरह गैर जरूरी था। कोशिश कीजिए कि कल वो समय किसी महत्वपूर्ण काम को दें। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। समय की सबसे बड़ी चोरी अक्सर छोटी छोटी आदतों से होती है।
हर गतिविधि जरूरी नहीं होती। जीवन को सरल बनाना उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। गैर जरूरी चीजों को हटाने से महत्वपूर्ण कामों के लिए जगह बनती है। छोटे सुधार लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी केवल इस बात से नहीं बदलती कि आप क्या जोड़ते हैं। कई बार आपकी जिंदगी इस बात से बदलती है कि आप क्या हटाते हैं। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब आपने गैर जरूरी चीजों को हटाना भी सीख लिया, लेकिन एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। जब आपके पास केवल कुछ ही महत्वपूर्ण काम बच जाएं, तो उन्हें साधारण तरीके से नहीं, बल्कि उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट तरीके से कैसे किया जाए। इसी प्रेरणादायक सवाल का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि कम लेकिन उत्कृष्ट यानी लेस बट बेटर की सोच कैसे एक साधारण व्यक्ति को असाधारण परिणाम दिला सकती है। अध्याय 9, कम लेकिन उत्कृष्ट। कम काम करके भी असाधारण परिणाम कैसे पाएं? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सफलता केवल नए काम जोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि गैर जरूरी चीजों को हटाने से भी मिलती है। जब हमारा समय और ध्यान बेकार की गतिविधियों से मुक्त होता है, तभी हम वास्तव में महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाते हैं। लेकिन अब एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर हमारे पास केवल कुछ ही जरूरी काम रह जाएं, तो क्या उन्हें सिर्फ पूरा कर देना ही काफी है? लेखक ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं, नहीं। एसेंशियलिज्म का अंतिम उद्देश्य केवल कम काम करना नहीं है, बल्कि कम कामों को असाधारण गुणवत्ता के साथ पूरा करना है। यही है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, लेस बट बेटर। व्यस्तता नहीं, उत्कृष्टता लक्ष्य होनी चाहिए। आज बहुत से लोग अपने काम की मात्रा से अपनी सफलता मापते हैं। उन्होंने कितनी मीटिंग की, कितने ईमेल भेजे, कितने घंटे काम किया। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना काम किया। सही सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसका वास्तव में बड़ा प्रभाव पड़ा। एक उत्कृष्ट काम 10 साधारण कामों से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से आगे होती है। कल्पना कीजिए कि 2 कलाकार हैं। पहला कलाकार 1 महीने में 50 पेंटिंग बनाता है, लेकिन हर पेंटिंग औसत है। दूसरा कलाकार पूरे महीने केवल 5 पेंटिंग बनाता है, लेकिन हर पेंटिंग उसकी पूरी क्षमता और ध्यान का परिणाम है। समय के साथ लोग किसे याद रखेंगे? अक्सर उसी को जिसने कम काम किया लेकिन बेहतरीन किया। लेखक कहते हैं कि यही सिद्धांत जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। पूरा ध्यान ही असली ताकत है। जब हम एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग गहराई से सोच पाता है। हम बेहतर निर्णय लेते हैं, कम गलतियां करते हैं और परिणाम भी बेहतर आते हैं। लेकिन जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान बट जाता है। काम पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता गिर जाती है। एसेंशियलिज्म हमें सिखाती है कि गहराई हमेशा सतही व्यस्तता से अधिक शक्तिशाली होती है। उत्कृष्टता एक आदत है। लेखक ये नहीं कहते कि हर काम में परफेक्ट बनिए। वे कहते हैं, जो काम वास्तव में महत्वपूर्ण है, उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। हर छोटे काम में पूर्णता ढूंढना जरूरी नहीं, लेकिन जिन कामों का आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, उन्हें पूरी ईमानदारी और पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। यही आदत समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। एक छोटी कहानी। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज के सामने 10 निशाने लगे हैं। अगर वो हर निशाने पर एक एक तीर चलाए, तो शायद कोई भी निशाना पूरी तरह न लगे। लेकिन अगर वो केवल एक निशाना चुने और पूरा ध्यान उसी पर लगाए, तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। हमारी ऊर्जा भी उसी तीर की तरह है। जितनी बिखरेगी उतनी कमजोर होगी, जितनी केंद्रित होगी उतनी प्रभावशाली बनेगी। आज से क्या बदलिए? अगर आप इस अध्याय की सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो आज से ये आदतें अपनाइए। हर दिन केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम तय कीजिए। उस काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करने की कोशिश कीजिए। कम काम करने पर अपराध बोध महसूस मत कीजिए अगर वे सही काम हैं। अपने परिणामों की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, केवल संख्या पर नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि कम काम करके भी आपके परिणाम पहले से कहीं बेहतर हो रहे हैं। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 5 बड़ी सीखें मिलती हैं।
एसेंशियलिज्म का लक्ष्य कम काम करना नहीं है, बल्कि कम कामों को बेहतर तरीके से करना है। गुणवत्ता अक्सर मात्रा से आगे होती है। पूरा ध्यान ही असली ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण कामों में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही उत्कृष्टता है। और लेस बट बेटर केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। याद रखिए, सफल लोग हर काम करने की कोशिश नहीं करते। वे कुछ चुनिंदा कामों को इस तरह करते हैं कि वही उनकी पहचान बन जाती है। अगले अध्याय के लिए एक जरूरी सवाल। अब आपने एसेंशियलिज्म की लगभग सभी मुख्य सीखें समझ ली हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इन सभी सिद्धांतों को किताब में पढ़ना आसान है, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में लागू कैसे किया जाए ताकि आने वाले महीनों और वर्षों में आपका जीवन बदल सके। इसी सवाल का जवाब अगले और अंतिम अध्याय में मिलेगा, जहां हम एसेंशियलिज्म की सभी सीखों को एक सरल और प्रायोगिक जीवन योजना में बदलेंगे। अध्याय 10, एसेंशियलिज्म को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। अंतिम जीवन सीख। अगर आपने इस पूरी किताब की यात्रा हमारे साथ पूरी की है, तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक किताब की बातें नहीं सुनी, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया सीखा है। पहले अध्याय में हमने समझा कि हर चीज जरूरी नहीं होती। फिर हमने जाना कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। हमने ना कहना सीखा, सही प्राथमिकताएं चुनना सीखा, बेहतर निर्णय लेना सीखा, अपने समय की रक्षा करना सीखा, आराम का महत्व समझा, गैर जरूरी चीजों को हटाना सीखा, और अंत में यह भी जाना कि कम काम करके भी उत्कृष्ट परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल ये सब जान लेना आपकी जिंदगी बदल देगा? लेखक ग्रेग मकेवन का जवाब है नहीं। ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन जाए। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। एसेंशियलिज्म कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानकारी तो ली, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदली। लेखक कहते हैं कि एसेंशियलिज्म एक बार लिया गया फैसला नहीं है, ये हर दिन लिया जाने वाला फैसला है। हर सुबह, हर नए अवसर पर, हर नई जिम्मेदारी के समय आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन हमेशा आपको परखेगा। आप सोच सकते हैं कि अब आपने ये किताब पढ़ ली है तो आगे सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। कल फिर नए अवसर आएंगे, लोग आपसे नई उम्मीदें रखेंगे, फोन फिर बजेगा, नोटिफिकेशंस फिर आएंगे और दुनिया फिर आपको व्यस्त बनाने की कोशिश करेगी। यही वो समय होगा जब आपको इस किताब की सीख याद रखनी होगी। एसेंशियलिस्ट बनने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि अब आपके पास सही निर्णय लेने का नजरिया होगा। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन केवल 30 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को दें, तो एक महीने में लगभग 15 घंटे और एक साल में 180 घंटे से भी ज्यादा समय उसी एक लक्ष्य पर लगा चुके होंगे। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम बन जाती हैं। अपने जीवन के लिए एक सरल नियम बनाइए। आज से एक नियम बना लीजिए, किसी भी नए काम को स्वीकार करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़ा है? अगर मैं इसे मना कर दूं, तो क्या वास्तव में कोई बड़ा नुकसान होगा? क्या ये मेरे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग है? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है, तो निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। सफलता की नई परिभाषा। समाज अक्सर सफलता को पैसे, पद या व्यस्तता से जोड़ता है, लेकिन लेखक एक अलग परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार सफलता का मतलब है अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाना जो वास्तव में आपके लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं, चाहे आपकी गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। इस पूरी किताब से मिलने वाली 10 सबसे बड़ी सीख। नंबर 1, हर चीज जरूरी नहीं होती। नंबर 2, व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। नंबर 3, ना कहना सीखिए। नंबर 4, हमेशा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता चुनिए। नंबर 5, हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं है। नंबर 6, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कीजिए। नंबर 7, पर्याप्त आराम और नींद को महत्व दीजिए।
नंबर 8, गैर जरूरी चीजों को हटाइए। नंबर 9, कम काम कीजिए लेकिन बेहतरीन कीजिए। नंबर 10, हर दिन खुद से पूछिए, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? अब आपकी बारी। अगर आप चाहते हैं कि ये किताब केवल एक अच्छी याद बनकर ना रह जाए, तो आज से ही इन 5 आदतों की शुरुआत कीजिए। नंबर 1, हर सुबह केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। पूरा दिन उसी काम को प्राथमिकता दीजिए। अगर वो काम पूरा हो गया तो आपका दिन सफल माना जा सकता है। नंबर 2, बिना सोचे समझे हाँ मत कहिए। हर नए अवसर से पहले कुछ पल रुकिए और सोचिए कि क्या ये आपके जीवन की दिशा से मेल खाता है। नंबर 3, अपने समय की रक्षा कीजिए। दिन का एक निश्चित समय ऐसा रखिए जहां कोई सोशल मीडिया, अनावश्यक कॉल या दूसरी रुकावट ना हो। उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दीजिए। नंबर 4, हर रात 5 मिनट आत्मचिंतन कीजिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा गैर जरूरी काम किया जिसे मैं कल छोड़ सकता हूं। ये छोटी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। नंबर 5, याद रखिए, सफलता एक दौड़ नहीं, एक दिशा है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अंतिम संदेश। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, लेकिन हमारे सामने आने वाले विकल्प अनगिनत हैं। अगर हम हर दिशा में भागते रहेंगे तो शायद कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम रुककर, सोचकर और केवल सबसे महत्वपूर्ण रास्ता चुनकर आगे बढ़ेंगे तो कम कदमों में भी बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। यही एसेंशियलिज्म का सार है। कम चुनिए लेकिन सही चुनिए, कम कीजिए लेकिन बेहतरीन कीजिए, और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं से चलाइए। हो सकता है शुरुआत में यह रास्ता कठिन लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे निर्णय आपके व्यक्तित्व, आपके काम और आपके भविष्य को नई दिशा देंगे। अगर आज आपने इस किताब से केवल एक बात भी अपने जीवन में लागू कर ली, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में वही एक बदलाव आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि एसेंशियलिज्म की ये सीखें आपको एक अधिक स्पष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देंगी।